55 से नीचे जितनी होगी ना, हाँ जी, और मीडियम में होगा 56 to 69 और हाई होगा 70 और इससे ऊपर। तो इसकी इन्होंने जो मैंने आपको लिस्ट अभी बताई थी तो वो मैं आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूँगी, यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है। मीडियम की रेंज बड़ी थोड़ी शॉर्ट रखी हुई है। 55 एंड अंडर इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और इसके अंदर आपकी रॉ कैरेट्स, पीनट्स, रॉ एप्पल्स, ग्रेपफ्रूट, पीस, स्किम मिल्क, किडनी बीन्स एंड लेंटिल्स है। और जो मीडियम है दैट इज 56 to 69, इसके अंदर आपकी स्वीट कॉर्न, बनानास, रॉ पाइनएप्पल्स, रेजिन्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ आइसक्रीम। और जो 78 अप है उसके अंदर है वाइट राइस, ब्राउन राइस, प्लेन वाइट ब्रेड, वाइट baked potato, skinless baked potatoes, boiled red potatoes with red skin and watermelon. वाटरमेलन भाई नहीं है। वाटरमेलन इज एन भाई उधर वाटरमेलन के नाम की बहुत वाटरमेलन के बारे में जो हमें पता है, इट्स अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो आज आपने दूर की है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और हमने किसी चीज़ का थोड़ा हल्की सी टेक्निकल चीज़ जिसको कहते हैं ना गाड़ी का हमें कार्बोरेटर और ये सारी चीज़ों का पता होता है, इसमें थोड़ी सी नन्ही मुन्नी टेक्निकल चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि एक जांचने का ये पैमाना है कि ये अंदाज़ा, ये एक पैमाना जिससे ये पता चलता है कि किस खुराक में कितनी ज़्यादा शुगर है, और ये जब हम खाएंगे तो इंसान के जिस्म में शुगर कितनी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम चीनी खाएंगे तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, जिस तरह ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बता दिया चीनी में ज़्यादा है, मैंगो में ज़्यादा है, आम में ज़्यादा है, केले में ज़्यादा है, कम किस में है, जिस तरह ये दालें हो गई, लोबिया हो गया, फल हो गए, ये गाजर हो गई, मूली हो गई, मतलब इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मैं इससे शुगर उतनी ज़्यादा नहीं होती। उन्होंने एक स्टैंडर्ड, उन्होंने और टेक्निकल इस्तेमाल कर लिया। मैंने एक जर्नल साहब आ गया था ज़्यादा किसमें कम किसमें, उन्होंने और ज़्यादा टेक्निकल कर दिया कि उन्होंने 3 स्टैंडर्ड कर दिए कि 50 से कम हुए तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ये बहुत कम शुगर होती है, 50 से 70 और 70 से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा शुगर है। लिस्ट उन्होंने बता दी। तो ये मैं फिर उस वक्त बता रहा था कि वेजिटेबल जो सा होता है, कुछ चीज़ें होती हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम है ना, जिस उनमें वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी सब्जियां हो गई जिसमें गाजर, मूली, भिंडी, तोरी, शलजम, ये क्या कहते हैं बैंगन, ये जितने होते हैं ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका थोड़ा होता है। फ्रूट्स जितने भी फल होते हैं इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन दरमियान से लोअर साइड होता है, इनका हाई नहीं होता स्वाइस के केले के और मैंगो के अलावा। ये होल ग्रेन यानी कि मुकम्मल, जिसको कहते हैं होल ग्रेन, चक्की का आटा जिसको कहते हैं, जिसको मुकम्मल पीसा, जिसका छान जिसमें शामिल हो, उसका छान शामिल है उसमें कम होता है। और दालें जितनी होती, फलियाँ हो गई, इसमें मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स का कम है, नहीं उतनी ज़्यादा शुगर नहीं करते। और कुछ चीज़ें मैंने भी बताया कि ये ज़्यादा वाली बता दी, कम वाली बता दी, और मैंने वो तरीके बता दिए कि होता उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा ही है, लेकिन हम उनको ख़राब करके उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर ले जाते हैं। तो 5 चीज़ें मैंने बताई कि उसको अगर हम ज़्यादा पकाना शुरू कर रहे हैं, अगर ये सब्जियाँ हैं उनका होता भिंडी का, शिमला मिर्च का थोड़ा है, शुगर कम होती है, पकाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, इसको स्टोर कर देंगे, अगर देर तक पड़े रहेंगे फ्रिज में तब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा होता है प्रोसेस्ड फूड जिसको कहते हैं कि टूना हो गया या हॉट बर्गर होते हैं, कि जितने ये लेस हो गया, ये प्रिंगल्स हो गए, ये बेसिक, ये पोटैटो इसको कहते हैं प्रोसेस्ड चिप्स होते हैं। एक तो होता है सिंपल आलू को काटा गया और फिर बाद में उसको हमने चिप्स बना के खा लिया। दूसरे जो ये लेज हैं और बाकी जो से जितने भी वो बेबी और ये जितने भी चिप्स होते हैं ये काटे नहीं जाते, इनको मैश किया जाता है, उसका भुट्टा बना के फिर उसको ड्राई करके खुश करके उसको काट के फिर उसके चिप्स बनाए जाते हैं। ये प्रोसेस्ड होते हैं चिप्स, ये सिंपल काटे नहीं जाते आलू को, तो ये इससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज़्यादा हो जाता है। तो तीसरा चीज़ ये बताया था कि ड्राइड हो जाता है, जितनी चीज़ें जब खुश्क होना शुरू हो जाती हैं और फल जितने ज़्यादा पके हुए होंगे उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा। यानी बनाना जो सा होता है जिसको चितौड़ी कहते हैं, ज़्यादा पक जाता है तो उसमें शुगर ज़्यादा हो जाती है। 2 चीज़ें, एक तो हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी है। दूसरा आपको बताऊँ, शुगर में थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, शुगर को इज्जत दें। मैं हमेशा मरीज को कहता हूँ कि ये शुगर आपको आप इज्जत देंगे ना शुगर को, तो ये भी आपको इज्जत देंगे। जिस तरह आपने कहा ना कि उतने शौक से, उतनी लगन से आप उतना इसको इलाज नहीं कर रहे, कभी ज़्यादा हुई, कभी घट हुई, बिल्कुल कैजुअल वे के साथ के ज़्यादा हुई, पता नहीं कभी हो जाती है, कभी मतलब केयरलेस। इसमें थोड़ी सी इज्जत देनी है। यहाँ पे हम जब ये केयरलेस होता है ना, हम हल्का सा थोड़ा सा
हल्का सा धमकी में होता है, थोड़ा सा बुरी चीजें ज्यादा नहीं, कंट्रोल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो पेचीदगियां हो सकती हैं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी जो सी ब्लाइंडनेस की, नजर का खत्म होने की सबसे बड़ी वजह शुगर का अनकंट्रोल शुगर है, गुर्दों का खराब होना अनकंट्रोल शुगर है। लेकिन जब ये कंट्रोल होगी तो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी है। ये पाँव में जो सुइयां चुभती है ये भी कौन कंट्रोल अनकंट्रोल को शो करती है। दूसरा, आपकी रिपोर्ट को देख के ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। पैरों का सुइयां कीड़ियां चलना, टांगों में अक्सर दर्दें रहना, थकावट, ये दर्द नहीं रहती सर, वो सुन हो जाते हैं। ये भी एक इनडायरेक्ट यानी कि एक शो करता है, साबित करता है कि शुगर बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं चल रही है आपकी। तो ये कि अगर आप इसको कंट्रोल में लाएं। दूसरा हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी जो सा होता है ना, शुगर का खराब होना भी, हेपेटाइटिस सी एक वायरस होता है। मैंने वो वायरस आपको देखा, 5 लाख वायरस 1 ml में है आपके, जो शो करते हैं कि जितना ये शुगर कंट्रोल नहीं होगी, ये वायरस उतना फैलता है। यानी जो चीज़ गंदी होती है उस जगह पे इन्फेक्शन ज़्यादा ही होगा। उस जख्म को खुश्क रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे तो साफ रहे। लेकिन इस तरह वायरस का एक साबित हुई हुई चीज़ कि जिनकी कंट्रोल शुगर थी ना, उनमें वायरस ने उतना इन्फेक्ट नहीं किया, और जिनकी शुगर ख़राब थी उनको वायरस ज़्यादा एक्टिव हुआ और उसने जल्द सिरोसिस यानी जिगर का सिकुड़ने के अमल को तेज़ कर दिया। और उसके शुगर के हेपेटाइटिस सी की वजह से भी आपके जो है ना, वो क्या कहते हैं, पैरों में सुइयां चुभती हैं, सुन्न हो जाते हैं, और काले काले निशान दाग पड़ जाते हैं। उसकी वजह से खून के चुभने की, जमने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है।